मध्य प्रदेश में बीजेपी के सामने सत्ता में वापसी की बड़ी चुनौती है इस वक्त। वहीं कांग्रेस कह रही है कि इस बार तो हमारी सरकार बननी तय है। चुनाव मैदान में दावों के दंगल के बीच बीजेपी के महासचिव और विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार कैलाश विजयवर्गीय ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत की। कैलाश विजयवर्गीय का कहना है कि लोग कमल का फूल और मोदी जी को देखकर वोट करते हैं और चुनाव के वक्त कमलनाथ को भगवान की याद आ रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय हमारे साथ हैं। कैलाश जी, मैं आपको यहाँ पर सुन रहा था, बंगाल में आप चुनाव लड़वा रहे थे, यहाँ आप चुनाव लड़ भी रहे हैं और लड़वा भी रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, आपके पूरे भाषण में मैंने प्रधानमंत्री मोदी का लगातार जिक्र किया। आपने यहाँ तक कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का जो चेहरा है वो लोगों के लिए एक बड़ा फैक्टर है। यहाँ पर उनकी रैलियाँ शुरू होने जा रही, ताबड़तोड़ रैलियाँ शुरू होने जा रही। मोदी फैक्टर का क्या असर आप देखते हैं? देखिए, मोदी जी के मन में है मध्य प्रदेश के मन में है मोदी जी, और इसलिए हमें बहुत गर्व है कि मोदी जैसा नेता हमारे पास है। और एक आइकॉन है वो यूथ के, हर वर्ग के लिए, चाहे यूथ हो, चाहे महिला हो, चाहे बुजुर्ग हो, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने देश को संभाला है, संवारा है और आगे बढ़ाया है और देश का सम्मान बढ़ाया, हर व्यक्ति चाहता है मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जीते। ये आपने बड़ी बात की, मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी जीते। मोदी ही चेहरा हैं, एक लाइन में अगर हम समझें तो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कमल फूल और मोदी जी दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल और मोदी जी, उनको देख के लोग वोट देते हैं। एक बात और, मैंने सुना आप ये कह रहे थे कि बब्बर शेर उनको आपने कहा, मोदी जी को। अभी भाषण में मैंने कहा राहुल गांधी के समर्थक तो उनको बब्बर शेर कहते हैं और वो कहते हैं कि राहुल गांधी जैसा कोई है ही नहीं, पूरा स्वीप करने जा रही है। राहुल गांधी ने तो गारंटी दे दी है। अब देखिए, राहुल गांधी जी बब्बर शेर होंगे, मुझे कांग्रेस के लोग जानते होंगे। मैंने देखा है कि कभी भी कोई सा भी चुनाव हुआ, काम किया और उसके बाद वो गोपनीय यात्रा पे जाते हैं। कहाँ जाते हैं मुझे पता नहीं, शिकार करने जाते हैं, कहाँ जाते हैं। बब्बर शेर तो शिकार करने जाता है, वो किसका शिकार करते हैं मुझे नहीं मालूम। मैं राहुल गांधी जी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। गोपनीय यात्रा की, किस गोपनीय यात्रा की आप बात कर रही हैं? थोड़ा सा रहस्यमय बात है जो आप बता रहे हैं और पूरा स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। सारा देश जानता है कि राहुल जी छुट्टी मनाने जाते हैं और कहाँ जाते हैं किसी को पता नहीं रहता है। राम मंदिर का भी आपने जिक्र किया और आपने एक बड़ी बात ये कही कि जो राम मंदिर है, और मैंने सुन रहा था, आपने कहा कि सब आ जाएं वहां पर, और सोनिया आंटी का आपने जिक्र किया। तो ये राम मंदिर में सोनिया गांधी का जिक्र करने का जो प्रसंग है वो कहां से आ गया? मैं तो उनके कल्याण का सोचता हूँ हमेशा। भारतीय जनता पार्टी सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। जिन लोगों ने पाप किया है, यदि उनको पाप धोना है तो राम जी की शरण में चले जाएं तो पाप धुल जाएंगे। इसलिए सोनिया गांधी ने कौन सा पाप किया है? देखिए, सरकार तो चलाई ना, 10 साल तक सुपर पीएम बनकर उन्होंने जिस प्रकार देश में घोटाले किए हैं, चाहे 2G हो, चाहे 3G हो, चाहे 4G हो, चाहे राहुल के जीजा जी हो जिन्होंने जमीन घोटाले किए हैं, वो सबके सामने है। आपने तो इनवाइट किया नहीं उनको प्राण प्रतिष्ठा समारोह में? वो ये कह भी रहे हैं कि भाई ये तो सबका प्रोग्राम है, आप एक ही पार्टी के लोगों को बुला रहे हैं। नहीं, राम जी सबके हैं। अगर यदि माने तो, अगर आप हलफनामा देंगे कि राम नाम का कोई अस्तित्व नहीं, तो उनका खुद का आत्मसम्मान उनको कहेगा नहीं कि मैं जाऊं मंदिर में, क्योंकि उन्होंने कहा राम नाम का कोई व्यक्ति होता ही नहीं है, हनुमान जी थे ही नहीं। कमलनाथ जी तो हनुमान जी का इतना जिक्र करते हैं, वो कहा जाता है कि वो बहुत बड़े हिंदू का उन्होंने पूरा एक वो ले लिया है, हिंदुत्व, हार्डकोर हिंदुत्व कहा जा रहा है जो कमलनाथ जी ने यहाँ ले लिया है, और उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि कोई उनके लिए वजूद नहीं। भाई, जब हलफनामा दिया कांग्रेस ने तो उस समय कमलनाथ जी कहाँ थे? उस समय उन्होंने विरोध क्यों नहीं किया? आज वोट लेने के लिए हनुमान जी के याद आ रहे हैं, उनको राम जी याद आ रहे हैं। ऐसा ये जब आदमी जाता है ना ऊपर तो राम राम सत्य करता हो। कमलनाथ जी भी अब जाने वाले तो उनको हनुमान जी और राम राम याद आ रहे हैं। जय वीरू की दोस्ती, एक बात और बताइए, इसकी बड़ी चर्चा है यहाँ पर कि जय वीरू की दोस्ती है और ये दोस्ती जो है सब जो है सारे समीकरण पलट देगी। देखिए, आप पूरी फिल्म देखी हो तो आपने जय वीरू का इतिहास क्या था? वो सबसे बड़े चोर थे। जय वीरू चोर थे? हाँ, फिल्म के अंदर दिखाया गया है कि जय वीरू चोर थे। उसके बाद उनको वो डकैती करते थे, उसके बाद उनको इस काम के लिए बोले। आपके भी कुछ नेता कह रहे हैं कि नहीं हमारे यहाँ जय वीरू की जोड़ी है। हमारे यहाँ तो कलेक्टिव लीडरशिप है। और हमास का जिक्र किया आपने, हमास का समर्थन कांग्रेस कर रही है। कैलाश जी, ये क्यों कह रहे हैं हमास का समर्थन कांग्रेस कर रही है? कांग्रेस ने हमास का नाम तो नहीं लिया अभी तक। करे ही ना, आतंकवादियों का समर्थन कर रही है वो। तो कैलाश विजयवर्गीय हैं, उनसे हमने बात की और वो सीधे ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का जो चेहरा है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चेहरा है। कांग्रेस हमास का समर्थन कर रही है और ये भी कहा है कि जिनको पाप धोना हो वो आ जाएं राम मंदिर के दर्शन करने के लिए। लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं और ये चुनाव लगातार गर्माता जा रहा है। कर्नल मनोज त्रिपाठी के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज़।